अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो जी देखिए, मेरा जो था पार्सल आ चुका है, जो कि मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। मैंने क्या ऑर्डर किया था, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ ही ओपन करती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया था। तो मैंने मीशो से ना एक ड्राइंग मैट जो आ रहा है वो ऑर्डर किया था। तो खैर जो मैंने कलर ऑर्डर किया था वही मिला मुझे। काफ़ी थिक है, लेकिन ना इसका साइज़ में से मैं कोई खुश नहीं हो पाई। मैंने कहा साइज़ में अगर इसका डबल होता ना ये, तो फिर मैं ज़्यादा खुश हो पाती। क्योंकि बर्तन ज़्यादा होते हैं कि थोड़े बहुत तो होते नहीं हैं, आप लोगों को पता ही है कि बस हाँ थोड़े बहुत तो बर्तन इसके ऊपर ड्राई हो जाएंगे अगर रखना चाहें हम तो। लेकिन मैं तो बास्केट में ही रखती हूँ। तो खैर अगर इसका डबल होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो मैंने इसके ऊपर पानी डालकर देखा, मैंने कहा देखती हूँ इसका ये पानी एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर। नहीं तो हाँ, इसने पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब करा। पानी कोई इसके नीचे भी नहीं आया। मैंने पलट कर देखा, तो फिर मैंने सोचा कि चले अब आ ही गया है, तब तो इसको यूज़ करना ही है। तो मैंने बर्तन मुझे वॉश करना थे ना, तो मैं पहले ट्रे लगाया करती थी इस बास्केट के नीचे। अब मैंने वो ट्रे ना लगाकर ये मैट जो था वही रख लिया। मैंने कहा जो इतना भी पानी होगा ना इसमें, ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वही हुआ, इसने जितना भी पानी था इसके अंदर वो इसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। अच्छा, मैं ये जो बास्केट जो है ये यहाँ छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि किचन इतना बड़ा नहीं है, तो मैं यहाँ पर रखती हूँ काउंटर पे। तो मैंने काउंटर पे जब रखा ना, तो ये मैट जो था मैंने पहले मैट बिछा दिया, फिर उसके ऊपर जो था मैंने अपनी ये बास्केट रख दी थी कि अगर इसके अंदर थोड़ा बहुत और भी पानी होगा ना, तो ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करता रहेगा। अब तो काफ़ी शदीद गर्मी पड़ने लगी है, और एसी की तो मैंने जो थी सर्विस करा ही ली थी, हम हस्बैंड ने करा ली थी। लेकिन कूलर की तो खाली मुझे ही सर्विस करना पड़ती है, इसके लिए कोई सर्विस मास्टर नहीं आएंगे। मैं ही मास्टर नहीं हुई इसकी। तो मैंने जल्दी से इस कूलर को, खैर मैं चलाने तो लगी थी मैं इस पर, लेकिन मैंने कहा चले इसके जो सुराख है ना ये बंद थे, तो मैंने कहा चले इनको वॉश कर लेती हूँ। काफ़ी डस्ट भी थी अंदर इसके डोर के, और सुराख भी बंद हो रहे थे। तो वो जो एक साइकिल में एक तान सी नहीं होती, वो मेरे पास थी एक पड़ी हुई। तो वो ये इसके क्योंकि बारीक बहुत सुराख होते हैं ना, तो वो तान जो होती है इसके अंदर आसानी से चली जाती है। पहले तो मैंने इसकी सारी डस्ट ब्रश से साफ़ करी, फिर इसके तान आप देख ही सकते हैं कि इसके सुराख में डालकर ना मैंने, और इसके सारे जो सारे सुराख थे सब खोल लिए। तो अब एसी भी चला सकते हैं हम और कूलर भी चला सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं चलाएंगे ना, कभी कूलर और कभी एसी, क्योंकि नहीं तो बिल बहुत ज़्यादा आएगा। तो इस वजह से कभी एसी और कभी कूलर का मज़ा लेंगे इन गर्मियों में। तो मैंने अपना जो कूलर था बिल्कुल साफ़ सुथरा नीट क्लीन कर लिया है। कई दिनों से सोच रही थी कि ये ट्रिक जो है, ये टिप जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा था। तो खैर आज अचानक से बस मैंने सोचा कि बर्तन धोने जब खड़ी हुई ना, सारे जब बर्तन वॉश कर लिए तो ये कुकर ही रह गया था। तो मैंने कहा चलें इसकी वीडियो ही बना लेती हूँ, मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर देती हूँ, तो वो लोग भी कुछ जो है इसका फ़ायदा उठा लें। खैर मैं तो काफ़ी दिन से इसका फ़ायदा उठा रही हूँ, इस हैक का, इस ट्रिक का, ये टिप का कह लें। तो मेरे पास अच्छा ये कॉपर का गिलास रखा हुआ था, लेकिन कॉपर का गिलास यूज़ करते करते ना थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा हो गया था। और होता है ऐसे कॉपर की चीज़ें यूज़ करते रहो। अच्छा ये बिना कलाई का था, जो बिना कलाई के होते हैं तो कलाई हो जाती है उसको, ये बिना कलाई का था। तो लेकिन उसको ऊपर भी है ना, एकदम से जब जब न्यू आया था तो बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन अब थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा हो गया था। तो मैंने क्या करा, पहले इसको मैंने कहा चलें आज आपके साथ इसको शेयर करती हूँ। तो एक साइट्रिक एसिड आता है, आपको पंसारी की शॉप पर मिल जाएगा वो, मैंने अपने हस्बैंड से कहकर मंगाया था। मैंने कहा मुझे साइट्रिक एसिड ला कर देना, तो खैर उन्होंने मुझे ला कर दिया। तो मैंने इस डब्बे में करके रख लिया। तो कुछ दानेदार सा पाउडर है, कुछ दाना दाना सा है इसमें। तो ये मैंने ना थोड़ा-सा बस आगे चम्मच की नोक पर, मतलब 1/4 बस हम समझ लीजिए कि वो लेकर, और मैंने इसके अंदर डाल लिया था। और पहले मैंने इसको ना लिक्विड लगा के, सर्फ़ वो लगा कर, लिक्विड या सर्फ़ से जैसे भी आप बर्तन वॉश करते हैं, ख़ैर आप वो लगा लें इस पर, कॉपर पर। गिलास हो, कोई भी हो, जग हो तो इसको करना। अच्छा यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी अपनी जो है ना वीडियो को बिल्कुल नहीं रोका, बिल्कुल ही ना तो ये करा है मैंने, बिल्कुल भी बस एक साथ बनाती चली गई हूँ मैं, कि आप लोगों को दिखाने की वजह से कहीं आप लोग ये सोचें कि ये गलत बोली है, झूठ बोली है। मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर मैं कुछ देख भी लेती हूँ ना, तो पहले मैं कहती हूँ पहले मैं खुद ट्राई करूँ, अगर ये काम करता है, वो चीज़ काम करती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर वो चीज़ काम नहीं करती तो मैं कहती हूँ ये बेकार का हैक था, ये बेकार की ट्रिक थी, तो मैं कोई उसको शेयर नहीं करती हूँ। लेकिन ये मुझे काम की नज़र आई, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से इस चीज़ को, कई चीज़ों पर मैं यूज़ कर चुकी थी, तो मुझे काफ़ी ये यूज़फुल लगी। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो मैंने ना इसको साइट्रिक एसिड जो था मैंने इसके अंदर डाला है, और खूब मैंने इसको मांजा है। पहले तो मैंने उससे मांजा, वो जो कपड़े से जिससे मैं मांजती हूँ वो, उससे मांजा। फिर मैंने ये स्टील का जूना होता है उससे काफ़ी देर मैंने इसको मांजा है। तो आप देख सकते हैं इसकी शक्ल बदलेगी, आगे देखते जाइए आप, मैं देख रही हूँ, इसको चेक करती है। क्योंकि मैंने ये कॉपर का ये जो गिलास है ना, इसको मैंने अभी तक नहीं, बिल्कुल भी वॉश नहीं करा था। ये बिल्कुल मैं आपके सामने ही वॉश कर रही हूँ, और आपके सामने ही इसके रिज़ल्ट होंगे जो भी होंगे।
हाँ, कुकर वग़ैरह या और मैंने गिलास वग़ैरह और तो मैंने धो लिए हैं, धोकर देखे थे मैंने, लेकिन मैंने ये कॉपर का गिलास जो था ये नहीं वॉश करा था। अच्छा, इसका तो पूरा एक ये तो जो मैंने देख रखा था वो तो एक बहुत ज़्यादा बहुत चीज़ें मिलाकर उन्होंने बनाया था पाउडर, लेकिन मैं जो वो खाली एक साइट्रिक एसिड से ही आपको बता रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो फिर मैं पूरा ही इसका जो जो पूरा था ना बनाने का, इसका कई चीज़ें मिलाकर जो बनाया गया था वो मैं आपको बनाकर दिखाऊँगी। लेकिन आपको कमेंट्स करना है और न्यू है तो सब्सक्राइब करना है। और किसी वीडियो पर तो अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं, किसी वीडियो पर बिल्कुल नहीं आते हैं। बहुत मेहनत से बनता है भाई, बहुत मेहनत लगती है, घर के काम में भी बहुत मेहनत लगती है और ये चीज़ें बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है। इसलिए आप लोग वॉच करते हैं ना, प्लीज़ देखते हैं, अपने टाइम बहुत कीमती है, टाइम हम सबके पास बहुत कीमती है, लेकिन आप लोग देखते तो हैं ना, तो प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर कर दिया करें और एक कमेंट्स भी कर दिया करें। माशाल्लाह अगर चले कोई अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो चले वो बात अलग है, लेकिन माशाल्लाह से आजकल आज के दौर में तो कोई भी ऐसा नहीं होगा। तो ख़ैर आप लोग थोड़ा बहुत कमेंट्स भी कर दिया करें, खाली नाइस ही लिख दिया करें और लाइक भी कर दिया करें, उसमें भी कुछ ऐसा कोई हर्ज नहीं है। जब इतना देखते हैं, इतनी लॉन्ग लॉन्ग मेरी वीडियो आप लोग देखते हैं उस पर और उसके बावजूद आप नहीं करते तो बहुत हैरत की बात होती है। खैर, तो मैंने ये जो था ना गिलास को तो अब मैंने वॉश करके उधर को रख दिया। अब मैं कुकर आपको धोकर दिखाऊँगी। तो कुकर भी बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएगा। बस थोड़ा-सा वो साइट्रिक एसिड डालना है और बस इसको रगड़ना रगड़ना शुरू कर देना है जूने के साथ। फिर देखना आप कैसा हो जाएगा ये कुकर भी और ये गिलास भी। अच्छा, अब से कुछ दिन पहले मतलब मेरे साथ ही ऐसा नहीं हो रहा था, जो भी मुझ मेरे मिलने-जुलने वाले थे वो भी यही कह रहे थे कि दिलों पर एक अजीब-सी घबराहट-सी, एक बेचैनी-सी थी। हम अल्लाह पाक से हमने कितनी दुआएँ माँगी, कितना कुछ करा है। तो जब अब जो है अब दिलों को सुकून आ गया, वो घबराहट जो बेचैनी जो थी हर वक़्त की, वो जो है थी अब वो ख़त्म हो चुकी है। अल्लाह पाक ने हम लोगों की दुआओं को कबूल कर लिया है और कुछ बुरा होने से अल्लाह पाक ने रोक दिया। नहीं तो बस अगर कुछ बुरा होता तो हर तरफ तबाही तबाही होती और कुछ नहीं होता। तो देख सकते हैं, मैं मेरा गिलास देखिए आप कैसा चमक रहा है। चमक रहा है और इसको मैं अगर मैं पूरी तरीके से वो पाउडर बना लूँ ना तो शायद नहीं, 100% कह रही हूँ मैं, तो फिर तो वो काम करेगा। जब खाली साइट्रिक एसिड इतना काम कर रहा है तो जब मैं पूरा ही अगर उसका मिक्सचर बना लूँगी तो वो तो बहुत ही काम करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही थी। गिलास जो था मेरा चमचमाने लगा, ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी-अभी बस न्यू आया है। अगर मैं एक पूरे तरीके से घोल बनाकर उसके अंदर डिप करके रख दूँगी तो शायद और ही कमाल होगा। तो बस आप लोगों को कमेंट्स में बताना है मुझे कि मैं पूरा ऐसा करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ या नहीं करूँ। नहीं तो फिर यही होता है, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है ना आप लोगों की तरफ से, तो फिर मेरा दिल जो है वो मर जाता है। फिर मैं कहती हूँ छोड़ो। अच्छा, इससे पहले मैंने एक पोस्ट भी लगाई थी, मैंने आप लोगों से ये कहा था कि अगर आप लोग, वैसे तो आप लोग इतने क्वेश्चन करा करते थे मुझसे कि आप ये हैं, आप वो हैं, आप ये क्या है, वो क्या है, इतने ज़्यादा होते थे। और अब मैं खुद से आप लोगों से पूछ रही हूँ कि आप लोगों के अगर कुछ क्वेश्चन हैं मुझसे तो प्लीज़ आप मुझसे सवाल करें, मैं उसके जवाब दूँगी। मैंने तो आप लोगों से कहा है कि मैं एक उसका प्रॉपर एक ब्लॉग बना लूँगी क्वेश्चन आंसर का, लेकिन आप करें भी तो ना। अब तो आप बिल्कुल आप लोगों ने चुप्पी साध ली है। बस कुछ लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बस वही मुझे कमेंट्स करते हैं, वही लाइक करते हैं और बस, और बाकी लोग जो बस हैं देखते हैं और फ़ौरन से चले जाते हैं। अरे आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ अब कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन है तो आपके करिए, मैं आंसर दूँगी। और चलिए, तो यहाँ पर ये आप गिलास देखते हैं, मैं कितनी देर से, मैंने काफ़ी पहले भी रगड़ा और अब भी रगड़ी क्योंकि काफ़ी काला सा हो गया था और काफ़ी ब्लैक ब्लैक सा हो रहा था। काफ़ी टाइम से आया हुआ था, तो मैं इसको धो तो लिया करती थी, ख़ैर मैं ये नहीं कहूँगी मैं धोती नहीं थी इसको, जूने से भी धोया करती थी, ख़ैर लिक्विड लगा के भी धोया करती, लेकिन उसमें वो चमक नहीं आती थी, वो कालापन नहीं जाया करता था। कई बार मैंने सोडे से भी धोया लेकिन उससे भी साफ़ नहीं हुआ था, लेकिन ये मैंने आज पहली बार इसको साइट्रिक एसिड डालकर धोया, तो ये तो कमाल हो गया। देखिए तो कैसा चमक रहा है, लग रहा है ना जैसे न्यू आया है। अगर मैं इसको उस घोल के अंदर डिप करके रख दूँगी तो फिर तो और ही कमाल हो जाएगा, फिर तो ये वाक़ई में चमचम करने लगेगा। तो ये एक बेहतरीन सा जो ट्रिक है मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है। अगर आपके भी इस तरीके से कुछ बर्तन काले हो चुके हैं जो बहुत आपको देखने में भद्दे लगते हों, ये स्टील के बर्तनों पे भी बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। स्टील के बर्तन भी चमकने लगे हैं और ये एल्युमिनियम का ही तो होता ही है कुकर। तो इसमें भी कोई भी जैसे हल्दी का दाग लग जाता है या कुछ जल जाता है, या आप हम वो बनाते हैं ना
मलाई से जो हम घी निकालते हैं तो उसके जो भगोना होता है वो नीचे से जल जाता है। तो ये हम डालकर अगर साफ़ करेंगे ना तो बिल्कुल साफ़ हो जाएँगे। अब ये कुकर आप देख रहे हैं कैसे चमकने लगा मेरा, बाहर से भी ऐसे चमक रहा है और अंदर से भी माशाल्लाह से ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अभी-अभी बिल्कुल न्यू न्यू लेकर आई हूँ। तो ये देखिए, और पता है इस टाइम मेरा बिल्कुल भी वॉइस ओवर करने को दिल नहीं चाह रहा था, मगर मैंने यही सोचा कि नहीं, मुझे करना है, मुझे ये वीडियो जो है आज ही अपलोड करनी है। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं इसके ऊपर वॉइस ओवर करूँ बैठकर, लेकिन मैंने आप लोगों के खातिर फिर मैं वॉइस ओवर करने बैठ गई। मैंने कहा नहीं, मुझे शाम तक जो है ये अपलोड कर ही देना है, आप लोगों को तक पहुँचा देना। तो देखिए गिलास जो है कैसा चमचमाने लगा है, मेरा चमचम करने लगा, ऐसा लग रहा है जैसे अभी न्यू आया है, और कुकर भी ऐसे ही हो गया। तो बस यही था मेरा ब्लॉग, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरा ट्रिक कैसा लगा। चलती हूँ फिर मैं, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।